दोस्तों नमस्कार और आपका स्वागत है टीवी अपडेट की एक और नई फ्रेश वीडियो में। दोस्तों जहां आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, जो भी भगवान शिव की पूजा करते हैं उनके अंदर ये गुण अपने आप स्वयं आने लगते हैं, और वहीं हम कुछ छोटी मोटी ऐसे कुछ गलतियां कर देते हैं जिससे भगवान शिव हमसे नाराज हो जाते हैं। तो उसी के बारे में आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना ताकि आपसे ऐसी तमाम जानकारी आपसे मिस ना हो। और आपको ऐसी तमाम और भी जानकारी जाननी है तो कर ले हमारे चैनल टीवी अपडेट को सब्सक्राइब। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करना। तो दोस्तों जो भी भगवान शिव की पूजा और आराधना करते हैं उन्हें विशेष रूप से शक्तियां प्राप्त होती है और साथ ही उन्हें विशेष गुण भी प्राप्त होती है। भगवान शिव एक ऐसे देव हैं जो तीनों लोकधारी हैं, तीनों लोगों का पालन पोषण करते हैं। भगवान शिव एक ऐसे देवता हैं जो बहुत ही साधारण होते हुए भी इस संसार के खजानों को अपने अंदर समाहित रखते हैं। इसीलिए कहा गया है कि चुटकी भर भभून है खजाना कुबेर का। भगवान शिव इतने भोले हैं कि भाव को देकर अपने भक्तों की तमाम इच्छाओं को पूर्ण कर देते हैं। चाहे वो भस्मासुर का वरदान देना हो, चाहे वो शिवलिंग पर एक भगत के द्वारा मांस चढ़ाना हो, उनको दर्शन देना हो। और दुनिया में भगवान शिव के ऐसे ऐसे भगत हैं जो शिव को खुश रखने के लिए विधि विधान से पूजा करते हैं, और भगवान शिव थोड़ी सी ही पूजा में ही प्रसन्न होने वाले देव हैं। भगवान शिव एक ऐसे देवता हैं जो अपने भगत में किसी भी व्यक्ति को कोई भी भेदभाव नहीं करते हैं, चाहे वो साधु संत हो या मानव ही क्यों ना हो या फिर कोई राक्षस ही क्यों ना हो। सबको जो भी उनकी सेवा करता है उन सभी को सामान्य फल मिलता है, शिव की कृपा से मिलती है। दोस्तों भगवान शिव जितने ही साधारण दिखाई देते हैं उतना ही संसार की मोह माया से प्रेरित हैं और उतना ही संसार के समस्त खजानों को समाहित किए हुए हैं। भगवान शिव ने इस संसार की अमूल बहुमूल चीजों को अपने अंदर समाहित कर रखा है, अपने शरीर और आत्म को समाहित कर रखा है। और जैसे भगवान के शिव का जो चोला है वो भस्म का होता है, और भगवान शिव चांद धारण करते हैं जो कि इस समस्त ब्रह्मांड में बहुमूल्य होता है। भगवान शिव बसिकू को माला रूप में अपने गले में धारण करते हैं। साथ ही जहाँ देवी देवताएं सोने चांदी का आभूषण देह में धारण करते हैं, वहाँ बाबा भोले बागवार धारण करते हैं। भस्म का श्रृंगार बाबा भोलेनाथ करते हैं। इस संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो हाल विश्व को धारण कर सके। ऐसे हैं बाबा भोलेनाथ जो इस संसार का विनाश करने वाला हाल विश्व को अपने कंठ में धारण करते हैं, जो कि त्रिनेत्र धारण करते हैं, अपने भक्तों को भाव से पार कराते हैं। तो जो बाबा भोलेनाथ की सेवा करते हैं, जो बाबा शिव की पूजा करते हैं, उन्हें विशेष शक्तियाँ प्राप्त होती है, विशेष गुण प्राप्त होते हैं। अगर आप बाबा भोलेनाथ से धूप बत्ती जलाकर प्रार्थना करते हैं तो भी बाबा भोलेनाथ आपकी तमाम इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। लेकिन आपको ये जानना होगा कि कहीं ना कहीं बाबा भोलेनाथ की जो कृपा आपके ऊपर है, तो वो बाबा भोलेनाथ की जो सेवा करते हैं, जो बाबा शिव की पूजा करते हैं, उन्हें क्या क्या प्राप्त होता है, क्या क्या शक्तियाँ प्राप्त होती है। तो वहीं जब आप भगवान भोलेनाथ की सेवा शुरू कर देते हैं तो आपको एक अलग तेज प्रकार का एक आपके अंदर तेज उत्पन्न होता है। एक ऐसा तेज उत्पन्न होता है जो सामने वाले व्यक्ति पर गहन प्रभाव डालता है, एक ऐसा प्रभाव जो अध्यात्मक से जुड़ा होता है, साथ ही साथ आपके ग्रस्त जीवन से भी जुड़ा होता है, जो आपके ग्रस्त जीवन में सुख में कर देता है। साथ ही जो व्यक्ति बाबा भोलेनाथ की सेवा करता है वो दुख को हंसते हुए सहता है। उन्हें जो भी पहाड़ सा दुख होता है वो भी रूही सा लगने लगता है। वो बाबा भोलेनाथ की ही कृपा होती है कि वो व्यक्ति लोभ लालच काम क्रोध पे पैर हो जाता है और बाबा भोलेनाथ की सेवा में लग जाता है। जो लोग भोलेनाथ की सेवा करते हैं उनमें वैराग उत्पन्न होता है, और साथ ही साथ ऐसा भी होता है कि जो भी शिव की सेवा करते हैं, ग्रस्त होने के लिए करते हैं, उनके ग्रस्त जीवन को बाबा भोलेनाथ सुख में बनाते हैं। वो व्यक्ति कभी भी गलत बात बर्दाश्त नहीं करता, चाहे उसके प्राण ही क्यों ना चले जाए। उस व्यक्ति में सही और गलत को समझने में जो भी शक्ति है उसमें प्रबल हो जाती है। वो ये जान पाता है कि कौन सा कार्य सही है, कौन सा कार्य गलत है। जो भोलेनाथ की सेवा करता है वो तुरंत फैसले में सक्षम हो जाता है, और किसी भी कार्य में कोई भी फैसला लेना हो तो वो तुरंत लेने लगता है। दोस्तों यहाँ बात करते हैं कि शिव भगवान आपसे कौन सी छोटी मोटी गलतियों से आपसे नाराज हो जाते हैं। तो दोस्तों सोमवार का दिन बहुत ही खूबसूरत दिन होता है, और बहुत से लोग देवों के देव शिव के व्रत भी रखते हैं। लेकिन इन बातों के साथ साथ आपको सोमवार के दिन कुछ बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी गलतियां अगर आप भूल से भी कर देते हैं
तो फिर ना जाने आपके साथ बहुत ही गलत होता है। इसका बहुत ही बड़ा भुगतान आपको करना पड़ता है, जिससे आप बहुत ही भारी संकट में आ जाते हैं। और साथ ही ये भी माना गया है कि आपके ये गलती से भोलेनाथ नाराज हो जाते हैं। वैसे तो भोलेनाथ सभी के लिए भंडार है, वो किसी का भी कुछ भी बातों का बुरा नहीं मानते और बहुत जल्दी खुद ही प्रसन्न भी हो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसी बातें जो भोलेनाथ को पसंद नहीं आती, तो उसी के बारे में बात करेंगे कि भगवान भोलेनाथ की कौन से बातों को पसंद नहीं आती। तो सबसे पहले हम सुबह उठते ही क्या करते हैं, सोमवार के दिन सुबह सुबह उठते ही स्नान के समय भगवान को याद करते हैं और भगवान से विनती करते हैं कि हमारे सारे बिगड़े काम को बना दे, हमारे जीवन में कष्टों को हर ले। और भगवान को और भी अधिक खुश करने के लिए विधि विधान से तरह तरह से हम पूजा पाठ अर्चना करते हैं आदि जैसे चीज करते हैं, ताकि हमारी मनोकामनाएं सारी मनोकामनाएं जल्दी से जल्दी पूरी हो जाए। और इसी कड़ी में भगवान के नाम उनके समर्पित दिन पर हम स्मरण करते हैं। हमारे शास्त्रों में अलग अलग दिन अलग अलग देवताओं को डेडिकेट कर दिया गया है और उपवास रखकर भगवान को प्रसन्न करने का जिक्र हमारे पुराणों में रखा गया है। भगवान को खुश करने का सबसे अच्छा ये तरीका माना गया है। इस उपवास वाले दिन हम एक समय या 2 समय खाना ना खाकर खुद को कष्ट पहुंचाते हुए इस तरह भगवान का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हैं। आपकी मेहनत और भक्ति को देखकर माना जाता है कि भगवान अपनी भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। जब बात आती है उपवास की, तो सबसे ज़्यादा इस दुनिया में सोमवार का व्रत रखा जाता है। हिंदू धर्म में सोमवार का दिन शिव जी को समर्पित किया गया है। तो ऐसे में सोमवार के दिन बहुत से लोग शिव की व्रत रखते हैं। लेकिन आज हम आपको बता दें कि शिव के नाम का व्रत रखने का मतलब सिर्फ 1 या 2 बार खाना खाने का परहेज नहीं है, बल्कि इसके कुछ नियम और कायदे भी हैं जिसका पालन आपको जरूर करना चाहिए। जो भी इन कायदे और नियम के अनुसार सोमवार का व्रत नहीं करता है, उसका व्रत फेल हो जाता है। और साथ ही साथ माना जाता है कि उल्टा शिव का प्रकोप इन लोगों को झेलना पड़ सकता है। अगर आप भी शिव जी का व्रत करते हैं, सोमवार का व्रत करते हैं, शिव जी की अक्सर पूजा करते हैं, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि कुछ गलतियां बिल्कुल भी आपको भूल से भी नहीं करना चाहिए। सोमवार के दिन अन्न का सेवन नहीं किया जाता है, ये बात तो सभी लोग जानते होंगे। लेकिन कई बार फलाहार करते समय कुछ लोग अनजाने में नमक का सेवन कर लेते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सोमवार के व्रत रखते समय आपको दिन भर में कभी भी नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि अपने को एक वक्त का भी आपने एक उपवास रखा है और शाम को एक समय अभी आपको खाना खाते हैं, तो उस समय भी आपको बिना नमक वाला भोजन करना चाहिए। अगर आपको नमक का ज़्यादा ज़रूरत हो तो आप बहुत थोड़ा सा ही सिंधा नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन नमक वो बिल्कुल भी भूल से भी आपको नहीं हाथ लगाना चाहिए। वहीं जो दूसरी बात है, आपको उपवास वाले दिन ध्यान रखना चाहिए कि उपवास वाले दिन आपको पूर्ण रूप से ब्रह्मचारी रूप से पालन करना चाहिए। स्त्री हो या पुरुष जिसने भी सोमवार का व्रत रखा है, और आप अगर शादीशुदा हैं तो पति पत्नी दोनों को संयम रखना चाहिए। इस दिन भूल कर भी आपको संबंध नहीं बनाना चाहिए, वरना आपका ये उपवास फेल हो जाता है। शिव का प्रकोप आपको उल्टा झेलना पड़ता है, क्योंकि किसी भी उपवास वाले दिन ब्रह्मचारी का पालन करना बहुत ही अनिवार्य माना जाता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इसी के साथ अगर आप हमारे टीवी चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी दबा लेना, ताकि आपको ऐसी तमाम जानकारी मिले सबसे पहले। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करना।